Hello, I am Shah Nawaz and today we are continuing units and measurement. And in this part 8 video lecture, we are going to discuss about accuracy and precision of instruments. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं accuracy and precision of instruments. एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन दो ऐसे पैरामीटर हैं जो हमारे मेज़रमेंट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। कोई भी मेज़रमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए चाहे किसी भी तरह का मेज़रमेंट हो, चाहे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हो, मेज़रमेंट ऑफ मास हो, मेज़रमेंट ऑफ टाइम हो या मेज़रमेंट ऑफ एनी ऑफ द फिज़िकल पैरामीटर हो, और हम उसके लिए किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का अगर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, किसी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है या हमारा टारगेट ये होता है कि हमारा मेज़रमेंट हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। So there are several measuring instruments which are used to measure the certain physical quantities. But some uncertainty is always associated with the result that we get from the measuring instruments. जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उसके साथ में एक अनसर्टेनिटी हमेशा जुड़ी हुई होती है। अनसर्टेनिटी मीन्स कभी कभी मेज़रमेंट करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है। सपोज़ हम प्रॉपरली मेज़रमेंट नहीं कर पाते, वो मेज़रमेंट का प्रॉपर ना होना वो डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी होने की वजह से, आपके मेज़रमेंट प्रॉपर ना करने की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, आप ऑब्जर्वेशन के लिए जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से, या फिर ऑब्जर्वर या आप अगर प्रॉपरली मेज़रमेंट की रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं इसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मेज़रमेंट में एक अनसर्टेनिटी हमेशा जुड़ी हुई होती है, और ये अनसर्टेनिटी हमेशा हमें रॉन्ग रिजल्ट देती है। सो अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड एरर। यस, इस तरह की अनसर्टेनिटी हमेशा एरर कही जाती है, और हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे मेज़रमेंट में एरर हो। इट मीन्स कि अगर आपके मेज़रमेंट में कोई एरर आ रहा है, कोई अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब आपने आपका मेज़रमेंट गलत किया हुआ है, मेज़रमेंट आपका रॉन्ग है। सो इसलिए जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो हमारा मेज़रमेंट कितना सही है इसे डिफ़ाइन करने के लिए हम दो पैरामीटर एक्यूरेसी और प्रिसीशन की मदद लेते हैं। इट मीन्स कि अगर आपका मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा प्रिसाइज है, इट मीन्स कि उसमें अनसर्टेनिटी कम है, उसमें एरर कम से कम है। तो चलिए ये जो एक्यूरेसी और प्रिसीशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए आपको सामने जो 3 पिक्चर्स नज़र आ रही है, ये पिक्चर से टारगेट्स की और हिट्स की। तो फर्स्ट टारगेट कंसिडर कीजिए। यहाँ पर सपोज़ हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा टारगेट को सेंटर में हिट करें। सपोज़ आपने किसी टारगेट को हिट करना शुरू किया, आपने सपोज़ फर्स्ट हिट किया, सपोज़ ब्लू वाला हिट किया आपने, ये हिट जो है उस टारगेट के सेंटर में जाकर लगा। इट मीन्स कि आपका जो हिट था वो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि आप मारना चाह रहे थे सेंटर में और आपने मारा भी सेंटर में। इसी तरह से अगर मैं मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो वो भी इसी तरह से होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को मेज़र करना चाह रहे थे और आपने जो मेज़र किया वो बिल्कुल सही किया। इट मीन्स कि आप जो मेज़रमेंट किया है वो कैसा है? एक्यूरेट है। यहाँ पर भी आपने सपोज़ जो फर्स्ट हिट किया हुआ है वो कैसा है? एक्यूरेट है, क्योंकि आपने सेंटर में हिट किया है। सपोज़ आपने उसी टारगेट पर सेंटर हिट किया, सपोज़ ग्रीन वाला हिट किया आपने, फिर क्या होगा? यहाँ पर अगेन ये ग्रीन वाला भी आकर कहाँ लगा? सेंटर में ही लगा। इट मीन्स कि ये ग्रीन वाला हिट भी आपका क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है। इट मीन्स कि आपने सपोज़ किसी ऑब्जेक्ट का सेकंड बार मेज़रमेंट लिया और सेकंड बार मेज़रमेंट भी आपने बिल्कुल सही लिया, एक्यूरेट लिया, तो ये क्या हुआ? एक्यूरेट हो गया। पर सबसे ख़ास बात कि सेकंड वाला मेज़रमेंट जो है वो पहले वाले मेज़रमेंट के इक्वल ही है। इट मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला हिट है, ग्रीन वाला हिट, वो ब्लू वाले हिट की जगह पर ही जाकर लगा है। इट मीन्स कि अब ये दोनों मेज़रमेंट कैसे हो गए? प्रिसाइज हो गए, क्योंकि पहला मेज़रमेंट और दूसरा मेज़रमेंट बिल्कुल इक्वल है। एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही मेथडोलॉजी से। सो ये क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया। सपोज़ आपने थर्ड वाला एक और हिट किया, ये रेड वाला हिट किया आपने, रेड वाला हिट किया तो रेड वाला हिट भी जाकर सीधे सेंटर पार्ट में ही लगा। अब ये सेंटर पार्ट में लगा तो इट मीन्स कि रेड वाला हिट भी आपका क्या है? एक्यूरेट है। सिमिलरली आपने जो इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी मेज़रमेंट को किया है तो वो मेज़रमेंट भी क्या हुआ? बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। अब यहाँ पर बात क्या है कि जो रेड वाला हिट है वो ब्लू वाला हिट और ग्रीन वाला हिट इनकी पोजीशन पर ही जाकर लगा है। इट मीन्स कि आपके प्रीवियस मेज़रमेंट के
इक्वल ही यह थर्ड मेजरमेंट भी है, इसलिए ये मेजरमेंट एक्यूरेट तो है ही लेकिन साथ में प्रिसाइज भी हो गया। तो यहाँ पर ये वाला पिक्चर हमें ये शो कर रहा है गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीशन को, या हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड हायर लेवल ऑफ प्रिसीशन को। सो मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू के इक्वल होना या मेजरमेंट का जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके इक्वल होना कहलाता है एक्यूरेसी। और अगर आप किसी मेज़रमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बार बार मेज़रमेंट कर रहे हैं और बार बार मेज़रमेंट करने के बाद आपको सेम वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स कि आपका मेज़रमेंट कैसा हो गया, प्रिसाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पिक्चर से हमें ये क्लियर हो रहा है। सेकंड पिक्चर में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टारगेट तो सेंटर था, सेंटर में हिट करने का था, लेकिन क्या हुआ देखिए, तीनों की तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ पर जाकर लगे, आउट ऑफ द टारगेट या आउट ऑफ द सेंटर सर्कल। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका मेज़रमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, आपका मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं है। लेकिन सबसे ख़ास बात कि तीनों की तीनों हिट्स जो हैं वो एक ही पोजीशन पर जाकर लग रहे हैं, इसलिए आपका मेज़रमेंट क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया, क्योंकि तीनों मेज़रमेंट जो है वो एक ही पोजीशन पर जाकर लगे। इट मीन्स कि आपने 3 बार मेज़रमेंट किया और तीनों बार मेज़रमेंट का आपको एक ही रिज़ल्ट मिला, तो इसलिए आपका मेज़रमेंट तो प्रिसाइज हो गया। लेकिन ये मेज़रमेंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कहाँ पर होता है, जब ये तीनों टारगेट सेंटर में लगते हैं, तीनों टारगेट सेंटर में लगते हैं तो हम इसे एक्यूरेट कहते हैं। इसी तरह से मेज़रमेंट अगर आपका एक्चुअल वैल्यू होता तो वो कैसा होता, बिल्कुल एक्यूरेट होता, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसीशन है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीशन। इसी तरह से आप थर्ड पिक्चर को तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे तीनों टारगेट्स हैं, तीनों जो हिट्स हैं वो अलग अलग पोजीशन पर लगे हुए हैं। ये क्या शो कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन तीनों हिट्स को कहाँ पर लगना था, इस सेंटर सर्कल पर लगना था, बट ये सेंटर सर्कल पर ना लगकर आउट ऑफ द सर्कल लगे हुए हैं, आउट ऑफ द सेंटर सर्कल लगे हुए हैं। इट मीन्स कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सेंटर में नहीं लगे, इसलिए एक्यूरेट नहीं। और सबसे ख़ास बात, तीनों की तीनों हिट्स जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पर जाकर लगे, इसलिए ये प्रिसाइज भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट किया, पहला मेज़रमेंट किया, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आई, फिर सेकंड मेज़रमेंट किया, उसकी वैल्यू भी करेक्ट नहीं आई, लेकिन उसकी वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू वो प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के बिल्कुल अलग है। अगेन थर्ड बार मेज़रमेंट किया, वो भी एक्चुअल वैल्यू पर नहीं आया, एक्चुअल वैल्यू उसकी नहीं मिली। बट सबसे खास बात कि जो थर्ड मेज़रमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड मेज़रमेंट से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीशन भी नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इन पिक्चर से एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब। तो चलिए इसको और ज़्यादा देखते हैं हम इस एक और पिक्चर से, यहाँ से आपको शायद और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर भी आपको टोटल 4 पिक्चर्स नज़र आ रही है और इस पिक्चर्स में भी आप देखिए देख सकते हैं बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर हमें क्या शो कर रही है। यहाँ पर जो स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स, हमें सपोज़ क्या शो कर रहे हैं, किसी मेज़रमेंट की वैल्यू को शो कर रहे हैं। और जो सेंटर सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, सपोज़ ट्रू वैल्यू को शो कर रहा है। अगर आपने जो मेज़रमेंट किया है उसकी वैल्यू ट्रू है तो ब्लैक स्पॉट कहाँ पर आएगा, इस सेंटर सर्कल पर आएगा। अगर आपका जो मेज़रमेंट है उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है, मतलब उसका जो रिज़ल्ट आया है मेज़रमेंट का वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो स्पॉट होगा वो आउट ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कि आपने सपोज़ कोई मेज़रमेंट किया, किसी लेंथ का मेज़रमेंट किया। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर का है, आपने उसको स्केल से मेज़र करने की कोशिश की, मीटर स्केल से मेज़र करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, सपोज़ फर्स्ट टाइम तो उसका जो ऑब्जर्वेशन आया वो सपोज़ आया 4.99 मीटर, तो आपने सपोज़ वो लगभग सेंटर वैल्यू के क्लोज है, वो यहाँ पर आपने स्पॉट कर दिया। सेकंड मेज़रमेंट जो है वो सपोज़ आपका आया 5 मीटर के बजाय 5.1 आ गया, 5.1 आया या 5.2 आया, सपोज़ वो यहाँ पर स्पॉट हो रहा है। सपोज़ थर्ड मेज़रमेंट जो है वो 5.3 आया, वो यहाँ पर स्पॉट हो रहा है। फोर्थ मेज़रमेंट भी 5.4 आया, वो यहाँ पर स्पॉट हो रहा है। फिफ्थ मेज़र 5.45 आया, वो यहाँ पर स्पॉट हो रहा है। सपोज़ और कोई मेज़रमेंट किया, वो एक और मेज़रमेंट किया तो वो 5.5 आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। एक और मेज़रमेंट किया, सपोज़ वो 5.6 आया, वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जितने भी मेज़रमेंट किए वो सारे मेज़रमेंट जो थे वो अलग अलग आए। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 5 मीटर थी, लेकिन कभी हमें 5.1 मिला, कभी 5.2, कभी 5.4, 5.5, 5.6, इस तरह से हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिली और एक बार वैल्यू हमें 4.99 भी मिली। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो कैसी है, एक्चुअल वैल्यू से अलग हैं। एक्चुअल वैल्यू तो 5 मीटर है, सो एक्चुअल वैल्यू से अलग है, इसलिए यहाँ पर ये मेज़रमेंट कैसा होगा, नॉन एक्यूरेट या लो एक्यूरेट या नॉट एक्यूरेट होगा। ठीक है,
तो हम कहेंगे ये मेज़रमेंट कैसा है भाई, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी मेज़रमेंट किए सबकी वैल्यूज़ अलग अलग आई, कभी तो 5.1 आ रही है, कभी 5.2 आ रही है, कभी 5.5 आ रही है, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग है। अब अलग अलग है इट मीन्स कि ये वैल्यू प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, एक ही मेजरमेंट को आप बार बार कर रहे हैं और बार बार अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये मेजरमेंट कैसा है, प्रिसाइज भी नहीं है। क्लियर। सो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर क्या शो कर रही है, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। वहीं पर अगर सेकंड मेजरमेंट को आप देखें या सेकंड पिक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपने सपोज जितने भी मेजरमेंट लिए, सपोज यहाँ पर 6 ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं, आपने 6 मेजरमेंट लिए, तो 6 मेजरमेंट आपकी क्या है, सपोज वही 5 मीटर की लेंथ है आपकी। ठीक है, और 5 मीटर की लेंथ को आपने मेज़र किया और 6 टाइम्स जो है आपका लगभग जो रिजल्ट है वो 5.4 आया, सपोज है ना, 5.4 आया, कभी 5.4, कभी 5.41, कभी 5.42, कभी 5.44 एंड सो ऑन, इस तरह का बिल्कुल रिजल्ट आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑल 6 मेजरमेंट में 5 मीटर तो कभी भी नहीं आया, 5 मीटर नहीं आया, इट मीन्स कि ये एक्यूरेट तो नहीं है भाई, एक्यूरेट नहीं है। अगर एक्यूरेट होता तो यहाँ पर सेंटर सर्कल पर स्पॉट होता ये आकर, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सारे मेजरमेंट्स की, तो सारे मेजरमेंट जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं, 5.4, 5.41, 5.42, 5.44, ये लगभग एक जैसे मेजरमेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं, इसलिए हम इसे प्रिसीशन बोल देंगे, हाई प्रिसाइज बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेजरमेंट हमारा लो एक्यूरेट है बट हाईली प्रिसाइज है, लो एक्यूरेट है बट हाईली प्रिसाइज है। इस वाली पिक्चर को भी आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जितने भी मेजरमेंट हैं हमारे, इन 6 स्पॉट्स से हम समझ सकते हैं। देखिए सारे के सारे 6 स्पॉट्स जो हैं वो लगभग जो आपका ट्रू वैल्यू है, इट मीन्स सेंटर सर्कल के आसपास में है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रीवियसली 2 से तो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी तो आपको मिल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सारे स्पॉट्स क्या हैं वो अलग अलग जगह पॉइंट आउट हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपके मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो हर बार अलग अलग आई है। तो इट मीन्स कि ये कैसे हो गए, लो प्रिसाइज, लो प्रिसाइज हो गए, बट एक्यूरेसी इनकी प्रीवियसली 2 से क्या है, ज़्यादा हाई है, इसलिए इसे हम इसे कहेंगे हाई एक्यूरेसी। ठीक है, यहीं पर अगर आप फोर्थ पिक्चर को देखें तो शायद आपको देखकर लगेगा कि जितने भी स्पॉट्स है वो सारे के सारे सेंटर सर्कल पर ही हैं। इट मीन्स कि जितने भी स्पॉट्स आए हैं या जितने भी मेजरमेंट आए हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्टली ट्रू है। अगर आपने 5 मीटर का ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है तो सारे के सारे मेजरमेंट जो है वो 5 मीटर ही शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि सारे के सारे जो मेजरमेंट के लिए हमने स्पॉटिंग कहाँ पर की हुई है, सेंटर सर्कल पर की हुई है। और सबसे खास बात, जितने भी आपने मेजरमेंट किए, सपोज 6 मेजरमेंट किए हैं आपने हर बार, तो यहाँ पर 6 की 6 मेजरमेंट जो है आपको 5 मीटर ही शो कर रहे हैं, या 6 की 6 मेजरमेंट जो है वो इक्वल वैल्यू शो कर रहे हैं, इसलिए आपने उसको देखिए सारे के सारे मेजरमेंट को सेंटर सर्कल पर रखा हुआ है। इट मीन्स कि एक्यूरेसी आपने ज़्यादा दिखाई है। सेकेंड थिंग, सारे के सारे मेजरमेंट जो हैं वो सेंटर सर्कल पर ही आ रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर ये कैसा हो गया, हाईली प्रिसाइज भी हो गया। तो यहाँ से ये शो होता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कैसा है, हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज। तो आई होप कि आपको इन 4 पिक्चर से एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। So if the measured result is close to the true value of the physical quantity then it is said to be more accurate. Yes, अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ट्रू वैल्यू किसकी भाई, फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी आप मेज़र कर रहे हैं उसके क्लोज है, तो डेफिनेटली ये क्या कहा जाएगा, मोर एक्यूरेट कहा जाएगा। हैंस एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। Accuracy is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Yes, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका measured value, आपने जो वैल्यू मेज़र की है वो उसकी ट्रू वैल्यू के करीब है, ठीक है जी। सिमिलरली सेम थिंग कि अगर आपका 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है, आपने जो मेज़रमेंट किया वो 5 मीटर है, या मेज़रमेंट करने के बाद आपको 2 रिजल्ट मिले, एक मिला 5 मीटर, दूसरा मिला 5.1 मीटर और फिर थर्ड मिला 5.2 मीटर। सो 5 मीटर की जो वैल्यू है वो 5.1 से ज़्यादा एक्यूरेट है और 5.1 जो है वो 5.2 से ज़्यादा एक्यूरेट है। इट मीन्स कि आपका जो मेजर्ड रिजल्ट है वो जितना ज़्यादा क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के, आपका मेजरमेंट या मेजरिंग डेटा जो होगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। So accuracy may depend on the person performing the measurement and several other factors.
ये जो एक्यूरेसी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि जो एक्यूरेसी है या जो हमारा मेज़रमेंट है वो डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, या जिस मेथडोलॉजी या उस प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हैं उस पर, या किसी पर्सन के करेक्टली मेज़रमेंट ना लेने की वजह से, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी आईसाइट्स की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा मेजरिंग रिजल्ट जो है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार रॉन्ग आता है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी इससे अफेक्ट होती है। सो एक्यूरेसी में डिपेंड ऑन द पर्सन परफॉर्मिंग द मेजरमेंट एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रिसीशन की, तो प्रिसीशन भी एक्यूरेसी की तरह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमारे मेजरमेंट की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसा अभी हमने पिक्चर से समझा कि अगर आपका मेज़रमेंट का रिज़ल्ट बार बार एक ही आ रहा है, अगर आप बार बार मेज़रमेंट कर रहे हैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही कंडीशंस में, एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, एक ही पर्टिकुलर प्रोसीजर से, और हर बार आपका जो रिज़ल्ट है वो एक जैसा आ रहा है, इट मीन्स कि आपका जो मेज़रमेंट है वो प्रिसाइज है। लेकिन प्रिसाइजनेस को शो करने के लिए यहाँ पर एक और टर्म होती है, वो होता है आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से उसको मेज़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वर्नियर कैलिपर कैन मेज़र द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm एक्यूरेटली, ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। इट मीन्स कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर मेज़र कर सकता है वो 0.1 mm है। वहीं पर अगर स्क्रू गेज की बात करूँ तो स्क्रू गेज कैन मेज़र द मिनिमम डिस्टेंस 0.01 mm एक्यूरेटली। स्क्रू गेज जो है वो 0.01 mm एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। इट मीन्स स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में 10 टाइम्स छोटी लेंथ को भी मेज़र कर सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पैरामीटर है वो भी प्रिसाइजनेस को शो कर रहा है। इट मीन्स कि स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज है, वर्नियर कैलिपर से 10 टाइम्स छोटी, वर्नियर कैलिपर्स का जो मेज़रमेंट होता है, जो उसका लीस्ट काउंट होता है, उससे भी 10 टाइम्स छोटी वैल्यू को स्क्रू गेज मेज़र कर सकता है। इट मीन्स कि ये ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र कर सकता है, ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र कर सकता है। हैंस स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज इन मेज़रमेंट देन वर्नियर कैलिपर। तो देखिए यहाँ पर प्रिसीशंस की हमें दो टर्म समझ में आई। फर्स्ट कि रिपीटेड आपके जो मेज़रमेंट की वैल्यू है वो इक्वल अगर होगी तो प्रिसाइज होगा, या फिर अगर आप रिजोल्यूशंस लेवल पे बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो अगर आप ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो भी क्या होगा, प्रिसीशन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। Although screw gauge is more precise in measurement, but measurement taken from the vernier caliper may be more accurate। जैसा हमने देखा प्रिसीशन और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि स्क्रू गेज अगर प्रिसाइज है, ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकता है, तो वो एक्यूरेट भी होगा। एक्यूरेसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि स्क्रू गेज आपका प्रिसाइज है बट मेजरमेंट फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर में भी एक्यूरेट। एक्यूरेसी अलग चीज़ हो सकता है कि वर्नियर कैलिपर का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। So accuracy of result of measurement may depends on the several other factors including the resolution of the measuring instrument। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपकी एक्यूरेसी कभी कभी इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। इट मीन्स कि एक्यूरेसी कभी कभी प्रिसीशन पर भी डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली एक्यूरेसी इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ द डेटा शुड बी मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, जबकि प्रिसीशन क्या हो गया, आपका रिपीटेड जो मेज़रमेंट है उसकी वैल्यू अगर सेम आ रही है तो वो क्या हो गया, मोर प्रिसाइज वैल्यू। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद आप ले रहे हैं मेज़रमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर छोटा है, इट मीन्स कि वो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकता है, हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर दे सकता है, तो इट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं प्रिसीशन को डिफाइन कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। लेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी बी 4.589 mm। कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वाला, इसकी जो वैल्यू है, जो इसका साइज़ है, इसका डायामीटर है, वो है 4.589 मिलीमीटर है। सपोज़ आपने इसको वर्नियर कैलिपर की मदद से मेज़र किया, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है 4.589 मिलीमीटर। अगर आपने सपोज इसको वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया व्हेन इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 mm, ठीक है,
देन मेजर्ड वैल्यू इज़ फाउंड टू बी 4.4 mm। आपने सपोज अगर इसको वर्नियर कैलिपर की मदद से मेज़र किया तो हमें इसकी वैल्यू मिली सपोज 4.4 mm। ठीक है, अब देखिए उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 4.589 mm, और आपने जब उसको वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मेज़र किया तो आपको मिला 4.4 mm। अब आपने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को स्क्रू गेज की मदद से भी मेज़र किया। अगेन व्हेन द सेम क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द अनदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिजोल्यूशन 0.01 mm। ठीक है, आपने एक और इंस्ट्रूमेंट की मदद ली जिसका रिजोल्यूशन कितना है 0.01 mm। इट मीन्स कि ये इतनी छोटी वैल्यू को भी मेज़र कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स जितनी वैल्यू को मेज़र कर सकता है उससे 10 टाइम्स छोटी वैल्यू को ये मेज़र कर सकता है। तो आपने सपोज़ उस ऑब्जेक्ट को स्क्रू गेज की मदद से भी मेज़र किया और आपको जो वैल्यू मिली वो मिली 4.23। तो अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है 4.23, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 4.589, वर्नियर कैलिपर से मिला आपको 4.4 और यहाँ से मिल रहा है 4.23। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4.4 इज़ मोर क्लोज टू द 4.589 इन कंपैरिजन टू द 4.23। अगर मैं देखूँ तो 4.4 जो है वो 4.589 के ज़्यादा क्लोज है बजाय 4.23 के, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा छोटा होगा बजाय इन दोनों के डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स ने जो वैल्यू मेज़र की है वो क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन हालांकि आप देखेंगे स्क्रू गेज के टर्म्स में तो यहाँ पर आपको जो मेज़रमेंट मिल रहा है वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में मिल रहा है 4.23। इट मीन्स कि ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, जबकि यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स का जो मेज़रमेंट है वो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट में मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि स्क्रू गेज ने जो मेज़रमेंट किया वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है। 4.23 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की वैल्यू हमें दे रहा है, जबकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो मेज़रमेंट बाय द स्क्रू गेज है ज़्यादा प्रिसाइज़ है इन कंपैरिजन टू द मेज़रमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर्स दिस 4.4। बट अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 4.4 जो है वो 4.589 के ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू 4.23। इसका मतलब ये हुआ मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर्स इज मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू द मेजरमेंट टेकन बाय द स्क्रू गेज, बट measurement taken by the screw gauge is more precise than the measurement taken by the vernier caliper. So here the first measurement is closer to the true value of the quantity and hence the first result is more accurate although it is less precise। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रिजल्ट है आपका वो कैसा है, ज़्यादा एक्यूरेट है। जो वर्नियर कैलिपर से आपने लिया था 4.4 वो ज़्यादा एक्यूरेट है बट लेस प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि डेसिमल की एक ही वैल्यू तक ही हमें रिजल्ट दे रहा है। रिजोल्यूशन वाला फैक्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हाउ सेकेंड मेजरमेंट इज़ लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, जबकि सेकेंड मेजरमेंट जो है जिसमें 4.23 आपको वैल्यू मिली है ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है इतना, क्योंकि ये 4.589 के इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है जितना 4.4 है, बट ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की हमें वैल्यू दे रहा है, इसलिए क्या है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है। So we can easily understand that precision in the measurement depends on the instrument, but accuracy may depend on the person performing the measurement and several other factors. So I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लेक्चर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की है एक्यूरेसी और प्रिसीशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन में कंपैरिजन को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। थैंक्स अगेन।